पाकिस्तान की अफवाज एक मरबूत यूनिट है जो रियासत के दिफा के लिए कोशां है। मुसल्लह अफवाज में हर शोबा जिंदगी की नुमाइंदगी मौजूद है। हर तबके के अफराद दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और वज़रा की सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात में शिरकत। वज़ीर आज़म ने दिफाए वतन में मसीही बरादरी की कुर्बानियों को सराहा। सिपाही हारून विलियम ने कल जिला कुरुम में इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन में ड्यूटी के दौरान अपनी जान का नजराना पेश किया। आर्मी चीफ का भी सिपाही हारून और सिपाही अनुश की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। इन शुहदा का इत्तेहाद और बहादुरी कौम की ताकत की मिसाल है। कौम मादरे वतन के दिफा में इन शहीदों की कुर्बानियों की मकरूज है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सिपाही हारून को फौजी एजाज के साथ रावलपिंडी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जिला कुरुम के दीगर शुहदा भी अपने इलाके में सुपुर्द खाक। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास। अस्करी क़यादत की खुसूसी तौर पर शिरकत। वज़राए आला, गवर्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और वज़राए दाखिला भी शरीक। कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी इक़दाम पर ब्रीफिंग। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के उमूर पर भी तबादला ख्याल। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर। मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए इदारे करीबी राबता रखें। चीनी शहरियों के सिक्योरिटी प्लान पर किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ारत दाखिला समेत मुतल्लिका इदारों की जानिब से सिक्योरिटी प्लान और मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दाम का जायजा। मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर। मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मिनोन अमल दरामद की हिदायत। सेनेट की कायमा कमेटी ने शीरखार बच्चों के दूध के डिब्बे पर टैक्स मुस्तरद कर दिए। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास। स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ भी मुस्तरद। IMF 107 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म करवाना चाहता है। बजट में 337 आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म कर रहे हैं। FBR हुकाम की ब्रीफिंग। क्या कबर पर भी टैक्स लगाया जा रहा है? सेनेटर अनुशे रहमान का सवाल। वो वक्त भी दूर नहीं जब कबर पर भी टैक्स लगेगा। IMF के दबाव पर हर चीज पर टैक्स लगाया जा रहा है। सेनेटर फारूक एच नाइक का मुकालमा। कमेटी की मुर्गी, गाय, भैंसों की फीड पर 10% टैक्स छूट खत्म करने की हिमायत। फीड महंगी होने से मुर्गी 480 से 580 रुपए किलो हो जाएगी। सेनेटर अनुशे रहमान। शीर माल पर टैक्स किसकी सोच में आया? शीर माल तो कराची वाले कोरमे के साथ खाते हैं। सेनेटर फारूक एच नाइक की गुफ्तगू। कमेटी की कंप्यूटर लैपटॉप्स पर टैक्स बढ़ाने की मुखालिफत। $200 तक के मोबाइल फोन पर 10% सेल्स टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद। पाकिस्तान पे इस वक्त जो कर्जा है वो 78,942 अरब रुपए है। ये एक एवरेज किस्म का नॉर्मल बजट है, आम हालात वाला बजट है। इसमें कोई इमरजेंसी वाली कोई सिचुएशन नहीं है। और इस कर्जे का लगता ही है कि सारा कर्जा जो है वो IMF दे रहा है। क्या ही बेहतर हो कि ये 78,000 अरब रुपए उतारने से पहले हम सारे मिलकर 1,000 अरब रुपए हम पहले लोगों को दिखाएं कि हमने 1,000 अरब रुपए अपनी जेबों से जमा कराया पाकिस्तान का कर्ज उतारने के लिए। मसलन इमरान खान साहब बनी गाला दे दें, जरदारी साहब एक बिलावल हाउस दे दें, और जो है वो रायवेंड वाला घर दे दें। एक अतिया कर दें पाकिस्तान को। तमाम MPs, तमाम सेनेटर्स, तमाम वुज़रा, तमाम सब लोग 25% हम ये अतिया करते हैं। NQM का मुल्क में मुआशी इमरजेंसी डिक्लेयर करने का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि मुल्क का कर्ज उतारने के लिए नवाज शरीफ, बानी PTI और आसिफ अली जरदारी पहल करें। नवाज शरीफ रायवेंड महल, बानी PTI बनी गाला और आसिफ जरदारी बिलावल हाउस पाकिस्तान को अतिया करें। तमाम लीडर 1,000 अरब रुपए इकट्ठा करके आवाम को दिखाएं। तमाम MNAs, MPAs, वुज़रा, सेनेटर्स 25% जायदाद पाकिस्तान को अतिया कर दें। बजट में तनख्वाहदार तबके पर तलवार चलाई गई। IPPs के साथ किए गए मुआहिदों पर नजर सानी की जाए। मुल्क को बचाना है।
हमने आईपीपीस को नहीं बचाना, हमने सरमायादार को नहीं बचाना, हमने अपनी गरीब आवाम को बचाना है। जनाब स्पीकर, जो 50,000 की सैलरी ले रहा है, जो 1 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है, जो 2 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है, हम उसके टैक्सेस में इजाफा किए जा रहे हैं। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की अपनी हुकूमत के बजट पर तनकीद। कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने की मुखालिफत करता हूँ। तनख्वाहदार तबका इनसे ज्यादा टैक्स देता है जो अरबों के मालिक हैं। सरमायादारों पर टैक्स लगाने के हक में हूँ। हमने IPPs को नहीं, मुल्क को बचाना है। अवाम को महंगी बिजली मिल रही है, IPPs को बंद करें, पाकिस्तान के अरबों रुपए बचेंगे। हुकूमत अराकीन ने सोलर पर टैक्स की मुखालिफत की थी। एक नूरा कुश्ती है इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग और MQM हर इस मौके पर जब कोई बिल पास करना हो, जब कोई बजट लाना हो, तो आवाम को धोखा देने के लिए ये काम करते हैं। सबसे ज़्यादा जो तबका पिसेगा वो तनख्वाहदार तबका है, वो मिडिल क्लास लोग हैं। जो इस वक्त बिजली के बिल आ रहे हैं, ये बिल नहीं आ रहे हैं, बिजली के बम आ रहे हैं हर घर में। ये लोड शेडिंग क्यों है? तो ये बिजली की लोड शेडिंग और ये भारी बिल और ये अवाम दुश्मन जो बजट है, इसके खिलाफ कल एहतजाज होगा। जमात इस्लामी का बजट, बिजली के इजाफी बिलों और लोड शेडिंग के खिलाफ कल एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान बोले, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में नूरा कुश्ती जारी है। हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से मुल्क तबाह हो गया है। हर घर में बिजली के बिल नहीं, बिजली के बम आ रहे हैं। जागीरदारों से टैक्स क्यों नहीं लिया जाता? इदारों की निजकारी होगी तो मुल्क के लिए खसारे का सौदा होगा। मुल्क को ताकतवर अशराफिया के हाथों में नहीं छोड़ सकते। अवाम की किस्मत का फैसला करने वाले खुद मुराद ले रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम बदतरीन हालात में हैं। हुकूमत की नाअहली और करप्शन उरूज पर है। इस इलेक्शन कमीशन का एक ही काम था कि वो साफ शफाफ इलेक्शन कराएं, और उसमें भी वो नाकाम हुए हैं और हमारी सीटें चोरी की गई हैं। 180 सीटें हमारी होनी थी, उनकी जगह फॉर्म 47 के लोग यहाँ पे लाए। इसके हम लोग कंडेम करते हैं। हम लोग ये डिमांड करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो और उसके साथ जो उसके कमीशन के लोग हैं, 4 कमिश्नर हजरात हैं, वो सिकंदर सुल्तान राजा और सारे फिल फॉर मुस्ताफियों। मुल्क में तरक्की के लिए कानून की हुक्मरानी बहुत जरूरी है। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाने में नाकाम रहा। हमारी सीटें छीनकर फॉर्म 47 पर लोगों को लाया गया। तहरीक इंसाफ के 180 सीटें चोरी की गईं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स झूठ बोलने पर मुस्ताफी हों। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि हमारी खवातीन जेलों में ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अपोजिशन लीडर के लिए अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए गए। हमारे केसेस में तारीख पर तारीख मिल रही है। जो हमारी औरतें जेलों में हैं, एक दिन दुनिया याद रखेगी, लिखेगी कि ये सिर्फ कानून की नाफरमानी नहीं, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है इस मुल्क की। हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन ऐसे ही जम्बट में गए थे कोर्ट में, अदालत से रिलीफ लेने के लिए उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। हमारे केसेस पे तारीख मिली, जजमेंट रिजर्व हुए, आज तक कोई ऑर्डर नहीं हो सका। ईद पर सफाई का जो मयार कायम किया गया उसे हर सूरत कायम रखना होगा। मुहर्रम उल हराम, फ्लड और मुमकिना बारिशों के पेश नज़र इंतजाम किए जाएं। आम आदमी को बुनियादी अशियाए खुरोनोश की सस्ते दामों फराहमी के लिए पायदार मैकेनिज्म बनाया जाए। किसी के साथ सख्ती से पेश नहीं आना चाहती, सख्ती करूं तो दिल पर बोझ होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। ईद उल अज़हा और दीगर इंतजामी उमूर के हवाले से मजमूई कारकर्दगी का जायजा। मरियम नवाज ने ईद पर उम्दा कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीमों को सराहा। इसी जोशो जज्बे से अवाम की खिदमत का सफर जारी रहना चाहिए, वज़ीर आला की हिदायत। इनिशिएटिव वो शुरू करती हैं वो कागज़ों के लिए नहीं होता, वो सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं होता, वो बाकायदा ग्राउंड पर होता हुआ नज़र आता है। पंजाब के मजमूई कर्ज़ों में 23 अरब रुपए से ज़्यादा की कमी हुई है। मरियम नवाज साहिबा के वज़ीर आज़म बनने से पहले 1708 अरब रुपए का मकरूज़ था पंजाब। पहली दफ़ा 1954 के बाद इस बजट के बाद
पंजाब का कर्जा गंदम की मद में जीरो हो जाएगा। अब जो सवात के अंदर वाकया हुआ है, यकीन मानिए उसमें दिल बहुत तकलीफ में है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि वजीर आला पंजाब के इक़दामात ज़ुबानी नहीं होते। पंजाब के मजमूई कर्जों में 23 अरब रुपए की कमी हुई। मरियम नवाज से पहले पंजाब 1708 अरब रुपए का मकरूज था। मरियम नवाज से पहले पंजाब के वसाइल पर चंद लोगों का कब्जा था।